जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं यह त्रिकोणमिति जो ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा था। इसका पहला लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव लिए थे। ये दूसरा लेक्चर से लेके आया है ट्राइगोनोमेट्री का। तो चलिए दूसरा लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आपको इससे पहले 5 चैप्टर का एपी तक का पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग हर एक चैप्टर का 40 से 50 ऑब्जेक्टिव दिया जा चुका है। तो आगे हम लोग शुरू कर देते हैं। पहले मोटिवेशन लाइन है। मोटिवेशन लाइन में कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो, दुनिया एक दिन तुम्हारी मिसाल देगी। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया एक दिन आपके मिसाल देगी। यानी खुद पे भरोसा रख के काम करना है। कभी भी दूसरे पर भरोसा उम्मीद से ज्यादा नहीं करना है। बस काम हो गया ठीक है। जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे पे भरोसा करना उचित नहीं है। खुद पे भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए। काम अपना ईमानदारी से करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन है पहला, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का निम्नलिखित में कौन है? आंसर इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर है तो यहाँ कर लेंगे होल स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे। cos 45 डिग्री इसका भी मान होता है 1/√2। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का हो गया कंप्लीट 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का कंप्लीट 2, 1/2 1/2 कंप्लीट कितना हो गया? 1 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? आपको ये मान सबका याद होना चाहिए। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक 6 फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। याद नहीं रहेगा तो मुश्किल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। √3/2 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, चिन्ह तो क्या रहेगा? इंटू का चिन्ह रहेगा। cos 30 इसका भी मान होता है √3/2। माइनस है, माइनस दे देंगे। साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद cos 60 डिग्री है 1/2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये √3 और √3 हो गया कंप्लीट 3 और 2 2 4 हो गया गुना करने पे, माइनस इधर भी 1/4, 3/4 और माइनस 1/4 हो जाएगा कितना? 2/4 कट के कितना हो गया? 1/2 यानी हाफ। ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है? ए में मैच कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 70 डिग्री बराबर है। इसके बराबर में क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना होगा। जैसे साइन में देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। और इस तरह सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आपको ये 6 फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना और भी आसान हो जाता है। तो देखिए अब 25 डिग्री और 25 का कॉम्बिनेशन कौन है? 65 डिग्री। 25 65 होकर मिलकर कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो देखिए tan 25 या tan 65 दोनों में से किसी एक को इस फार्मूला के आधार पे चेंज कर देना है। तो मान लीजिए tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cot थीटा। और cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा। तो देखिए यहाँ tan 25 को मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? cot 90 माइनस थीटा और इंटू में है tan, है ना। इसको भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम थीटा मानते हैं, इसका कॉम्बिनेशन 70 के साथ है ना, 70 20 कितना हो जाता है? 90। तो इसको भी आप चेंज कर दीजिए यहाँ पे
यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा के जगह पे याद रहना 25 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री है ना, इनटू में हो जाएगा tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री। चलिए तो यार ये कॉट 90 माइनस थीटा हो गया आपका इतना, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा की जगह 20 है तो कॉट हो गया 70 डिग्री, ये हो गया कॉट यहाँ पे 65 डिग्री कॉट 70 डिग्री इंटू tan 65 और tan 70 डिग्री हो गया आपका, है ना। तो देखिए कॉट का उल्टा होता है tan, 1 बटे tan हो जाएगा 65 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे tan 70 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री tan 70 डिग्री हो गया। तो आपका tan 65 खत्म, tan 70 खत्म, कट के बच गया आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा सही आंसर। ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉट 46 डिग्री, कॉट 27 डिग्री, कॉट 44 डिग्री, कॉट 63 डिग्री का मान, है ना। तो इस तरह के मान ये भी चारों गुना में ही है, तो इसको देख लीजिए 46 के साथ कितना किसका कॉम्बिनेशन है, 44 का, है ना। 46 44 मिलकर के कितना हो जाता है 90, दोनों का कोट में है, एक को टेढ़ में ले जाएंगे फिर उल्टा करेंगे कोट में, तो ये दोनों का काम हो जाएगा खत्म, ये भी दोनों का काम खत्म, तो यानी एक बचेगा, इसका भी ऑप्शन क्या आएगा, एक आएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस रहे ना गुना में, एक फंक्शन रहे और दो का कॉम्बिनेशन 90 के बराबर हो जाए, 4 गो है, आंसर कितना आएगा, एक आएगा। हाँ एक ध्यान रखना है कि गुना में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से कितना है tan 89 डिग्री तक, इसका मान कितना होगा। तो देखिए tan 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 1 को cot 89 लिख सकते हैं, जैसे tan थीटा अगर 1 को माना तो हम इसको क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 1 लिखेंगे, तो cot 90 माइनस 1 यानी cot 89 हुआ कि नहीं, cot 89 हो गया, इसका उल्टा tan 89, 1 बटे tan 89, 1 बटे tan 89, इधर से tan 89 सब कटेगा। उसी प्रकार tan 2 डिग्री है, ये हो जाएगा cot 2 डिग्री, उसका उल्टा tan 2 डिग्री, तो इसका कटेगा इससे जस्ट पहले tan 88 से, इस तरह से कटते जाएगा, लास्ट में tan, बीच में एक बचेगा tan 45 जो नहीं कटेगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो एक ही होता है, तो एक ही होता है, बाकी सब कटे गया है, तो एक ही आंसर निकल करके आएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है साइन 18 अपॉन में है cos 72, इसका मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री है और बटे में है cos 72 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18, अब बटे में क्या है cos 72, बताइए 90 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 72 बच गया कि नहीं, cos 90 माइनस 18, तो 90 में 18 गया 72, अपॉन में भी है cos 72, तो ये कट के कितना हो गया, एक, कट के कितना हो गया, एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही ए नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन होगा। इसका मान कौन होगा, सेम प्रोसेस से जैसे पिछला बना है, tan 26 डिग्री है, अपॉन में है cot कितना 64 डिग्री, तो अब बताइए cot, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस लिख सकते हैं 26, अब बटे में है cot 64, 90 में से 26 जाएगा तो कितना बच गया, 64 बच गया, तो cot 64 अपॉन में cot 64 है ना, कट गया तो कितना आ गया, एक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर।
ये क्वेश्चन पे देखिए, ये भी आपका कितना है, साइन 58 है और कॉस 32 है। तो 58 और 32 जोड़ने के बाद कितना हो जाता है आपका, 90 पूरा जाता है कि नहीं। तो साइन 58 है, इसको हम लोग cos 32 कर सकते हैं। cos 90 माइनस 58 करेंगे, 90 में से 58 गया तो 32, तो cos 32 बटे cos 32 तो कट जाएगा, लेकिन यह 2 गुना में है तो आपका 2 बचा हुआ रहेगा, तो 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री बटे में cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर है। cos 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री इसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन 27 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 27 लिखेंगे ना। तो cos 90 माइनस 27 जब लिखेंगे तो 90 में 27 कितना बचेगा, 63। तो cos 63 ऊपर में है, नीचे भी cos 63 कट के क्या हो गया, एक का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखिए cos 63 बटे में साइन 27, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 63 और 90 में 63 घटेगा तो बचेगा 27, तो साइन 27 बटे साइन 27 कट गया तो एक बचा, एक का स्क्वायर एक ही। तो बताइए एक के स्क्वायर में एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो एक माइनस एक बराबर क्या हो गया, 0। एक माइनस एक बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा तथा 30 प्लस थीटा जो है न्यून कौन हो तो थीटा का मान क्या होगा बताना है। 30 प्लस थीटा क्या है, न्यून कौन है, न्यून कौन 90 है, 90 से कम को बोलते हैं। तो चलिए इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखा है, tan थीटा है बराबर cot 30 प्लस है थीटा। देखिए tan थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर में cot 30 प्लस थीटा। तो देखिए दोनों साइड cot का काम खत्म, बच गया cot 90 माइनस थीटा, इधर है बराबर में 30 प्लस थीटा हो गया, माइनस थीटा उधर जाएगा प्लस थीटा, इधर प्लस में 30 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 90 माइनस 30 बराबर हो गया, एक थीटा इधर है, एक जाने से उधर हुआ तो 2 थीटा हो गया, 2 थीटा, और 90 में से 30 गया तो आपका बच गया 60, और यहाँ 2 थीटा है, थीटा में 2 गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा 2 से, तो बराबर में थीटा है 60 में 2 से भाग देने से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना निकल रहा है, 30 निकल रहा है। क्वेश्चन ये पूछा कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना निकल गया आपका 30 डिग्री निकल गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर है cos थीटा माइनस 6 डिग्री और थीटा तथा थीटा 30 तथा थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कौन हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। इसमें भी बराबर दिया हुआ, इसको किसी एक को चेंज आप कर सकते हैं। देखिए साइन है 30 डिग्री बराबर में है cos थीटा माइनस 6 डिग्री है, तो देखिए साइन 30 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 30 लिख देंगे, 90 माइनस 30, अब बराबर में क्या है cos थीटा माइनस 6 डिग्री है ना, दोनों साइड cos आ गया, तो ये cos का काम हो गया खत्म, हालांकि काटना नहीं है, ठीक ना, समझना है कि ये cos क्या हो गया खत्म, एंगल के बराबर कर देंगे। तो इधर है 90 माइनस 30, 90 में 30 घटा के बता दीजिए, 90 में 30 गया तो आपका बच गया 60, बराबर में इधर है थीटा माइनस 6, थीटा माइनस 6, माइनस 6 डिग्री इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 60 में 6 जुड़ जाएगा, बराबर में हो गया थीटा, तो 60 से कितना हो गया 66, 66 ऑप्शन यहाँ पे कर लीजिएगा आप 6 है ना, 66 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 3a
अब बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है और थीटा का मान बता देना है आपको। तो बस बराबर क्या हुआ है, एक फॉर्मूला लगाइए, साइन 3a बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री, है ना। तो बताइए साइन 3a है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 3a, क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 3a बराबर में क्या है, cos a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे क्या किया, cos cos का काम खत्म, 90 माइनस 3a और a माइनस 26 दोनों एंगल को बराबर कर लीजिए, 90 माइनस 3a और बराबर a माइनस 26। इधर 3a माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर है 26 माइनस में, तो इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, 90 अब प्लस हो जाएगा 26 बराबर a और प्लस में 3a, है ना। तो 90 26 आपका हो गया 116 बराबर में हो गया 4a। अब 4a a के साथ 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 116 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दूनी 8 बच गया आपका 3, अब 3 पे 6 36, 4 9 36, यानी आपका 29 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है, ए में 29। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा बराबर है 1/2 और cos बीटा बराबर भी है 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है। साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, cos बीटा बराबर 1/2 है। अब देखिए इसमें दिमाग लगाना, डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए तब बनेगा। साइन इस साइड है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं साइन अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। यहाँ भी उसी प्रकार कीजिए, cos बीटा, अब cos में बताना है कि 1/2 कितना डिग्री का होता है, तो cos में आपका होता है 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री लिखिए। अब बताइए दोनों का साइन साइन है खत्म, एंगल को एंगल के बराबर, अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, अल्फा बराबर में आ गया 30 डिग्री, बीटा बराबर में क्या निकल गया 60 डिग्री। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा, कुछ अल्फा प्लस बीटा, तो 30 प्लस 60 बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस में आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में क्या है 9 है, तो 9 को कॉमन लेंगे, जैसे 9 कॉमन लेंगे तो होगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 9 कॉमन लेने पर इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1 के बराबर, तो 9 गुना 1 आपका आ गया 9। ऑप्शन नंबर 1। तो दिक्कत अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी फार्मूला लग रहा है आपका। 9 जैसे कॉमन लेंगे अंदर बचेगा सेक स्क्वायर, अंदर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ये 9 कॉमन लेने के बाद अभी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, tan से इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1, 9 है गुना में, तो 9 गुना 1 कितना आ गया 9 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है cos थीटा इनटू में tan थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, या किसके बराबर है ये बताना है। cos थीटा इनटू tan थीटा, देखिए cos थीटा इनटू है
tan थीटा। चलिए कितना आसान है, tan थीटा का फॉर्मूला इसमें लगाइए। tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, sin थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा लिखिए, cos थीटा और cos थीटा का काम खत्म, बचा क्या, sin थीटा। sin थीटा आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे ई हो गया, इसको थीटा कर लेना है। ये 36 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर कह रहा है कि 4 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो चलिए ये दोनों में देखिए 4 मिल रहा है कॉमन, 4 को जैसे कॉमन लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, cot स्क्वायर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो 1 हो गया, 4 गुना 1 आपका आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। पूरा त्रिकोणमिति फॉर्मूला का कमाल है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, दिमाग में बैठा हुआ है, आपका हर एक ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फॉर्मूला निभाता है। फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा, जैसे याद करिए आप, है ना। अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको ट्रिक द्वारा भी कई मान याद करवाया गया होगा, फार्मूला को भी ट्रिक द्वारा याद करने का तरीका समझाया और सिखाया गया होगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है, अब प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर। फार्मूला पे तोड़िए, देखिए आंसर तुरंत निकलेगा। a माइनस बी समझ लीजिए ये a है आपका, ये हो गया a और ये हो गया b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, फिर प्लस में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस में क्या हो गया, मान लीजिए ये a हुआ ये हुआ b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में 2 साइन को, प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा। अब ध्यान दीजिए इधर है माइनस में 2 साइन थीटा cos थीटा और इधर है प्लस में 2 साइन थीटा cos थीटा। आपका ये वाला पूरा और ये वाला पूरा क्या हो गया, खत्म। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ भी ये दोनों मिलकर के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब बताइए 1 इधर है और प्लस में 1 इधर है, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, चित्र में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR क्षैतिज है और QR 8√3 मीटर है और कोण OPR 30 डिग्री है, तो P पर R का अवनमन कौन होगा। ध्यान से देखिए, डायग्राम को देखिए। PQR ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो गया। तो कहा कि QR क्षैतिज है आपका, ये जो QR है ये क्षैतिज है आपका, है ना। तो QR क्षैतिज है, QR कितना है मान दिया हुआ 8√3, इसका वैल्यू कितना है 8√3 है आपका, है ना। तो OPR किस डिग्री है, यहाँ पे OPR नहीं, यहाँ पे होगा QPR आपके कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो P पर R का अवनमन कोण, ये R द्वारा P पर अवनमन कोण आपका ये बन है, तो ये है आपका अवनमन कोण। इसका मान बताना, इसका इस कोण कितना डिग्री ये होगा,
तो देखिए आपका अवयवन ये आप इसी के समांतर रेखा देखिएगा क्यू आर है ना। आप इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री होने वाला है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 के बराबर होता है। तो ये 90 30 हो गया आपका 120, तो 120 हो गया, इधर कितना 60 डिग्री। आपका ये उन्नयन कोण है, और अगर आप लंबा अध्याय पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि उन्नयन और अवनमन कोण के बराबर हो जाता है। ये 60 है तो ई भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसमें मैच कर रहा है, सी में। ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री आपका सही आंसर होगा। चलिए ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 5 मीटर ऊंचे उदग्र मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कौन होगा। ये आपका नंबर चैप्टर्स का है। ये क्वेश्चन अगर आपसे होता है तो आप बना करके कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। ये क्वेश्चंस हम पुनः जब अगला लेक्चर लेके आएंगे नंबर अध्याय का, है ना, त्रिकोणमिति के प्रयोग का, उसका ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। अगर आप बना सकते हैं तो इसको बना करके कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन 90 60 30 और 45 है, ये चारों में जो सही हो आप कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक देखे सीखे और समझे तो आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।